इस भारत में ऐसे ऐसे जाहिल मौलवी मुल्ला है, ऐसे ऐसे पाखंडी मौलवी मुल्ला है जो अनपढ़ जाहिल मुसलमान की तादाद बहुत ज्यादा है। सर, जब इंडिया में कुछ होता है तब हम इसके खिलाफ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, आवाज़ बुलंद कर देते हैं। अब जो चाइना में मुसलमान रहते हैं, हम उनके हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तब हम खामोशी क्यों साध लेते हैं? और आज भी पाकिस्तानी बहुत मिस करते हैं कि कांग्रेस की सरकार क्यों चली थी, क्योंकि तब तो अजमल कसब के लिए समुद्र का रास्ता खोल दिया गया था ना। अब तो चीटी आने का रास्ता भी नहीं खोला जा रहा है। किस तरह इंडिया के पार्लियामेंट हाउस में कुरान पाक की तलावत की गई, क्या इस तरह हम अपनी नेशनल असेंबली में इंडिया की भगवत गीता पढ़ा सकते हैं? हर तरफ पार्लियामेंट के अंदर गज़वा हिंद और अखंड भारत का जो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है, जिसपे पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा आग लगी दी है। हर बंदा भड़क उठ रहा है और बहुत सारी जगहों पे एहतजाज चल रहे हैं। मुसलमान कम्युनिटी यहाँ पे तो खैर बहुत जोश और जज्बे के साथ सामने उभर के आ रही है। हिंदुस्तान के हवाले से क्या हालात चल रहे हैं और क्या है बेसिकली आपकी नजर में? अखंड भारत का जो एक जज्बा देखा जा रहा है और जिस बारे में बात की गई है, साथ साथ ही पीएम मोदी जी ने प्रेज्ड किया था सावरकर जी के बारे में, और सावरकर जी के बारे में काफी चीजें बताई थी। अटल जी ने जिस तरह से सावरकर जी के बारे में बताया था, उस हिसाब से उन्होंने खूबसूरत अंदाज में बताया। अखंड भारत तो अखंड भारत ही है, इसको तो हम और ऊंचा और खूबसूरत होता हुआ देख रहे हैं। और पता है, आजादी के बाद ऐसा एहसास हो रहा है कि सच में अब आजादी के बाद अब ऐसा एहसास लग रहा है कि ब्रिटिश से अब मुक्ति मिली है, क्योंकि जिस पार्लियामेंट में हम बैठा करते थे या हमारे पार्लियामेंटेरियन बैठते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठते थे, वो तो ब्रिटिश का बना हुआ था। अब अपना खुद का एक पार्लियामेंट बना है और निहायत ही खूबसूरत है, जिसमें चाणक्य की बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिसके इनॉग्रेशन समारोह पर हर एक धर्मों की पूजा की गई है। जो पाकिस्तान हर रोज चिल्लाता है कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, ये मुसलमानों को देखना पसंद नहीं करती है, तो सूरह रहमान की सूरा हुई है, कुरान की तिलावत हुई है, और मोदी जी ने जितनी सुकून से और आंखें बंद करके जितनी मोहब्बत से सारे पूजा को उन्होंने सुना है और आदर और सम्मान दिया है, उतने ही इक्वालिटी के साथ उन्होंने कुरान की सूरह को भी पूरा सम्मान देते हुए सुना है। सीना गर्व से चौड़ा होता है। सर, जब इंडिया में कुछ होता है तब हम इसके खिलाफ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, आवाज़ बुलंद कर देते हैं। अब जो चाइना में मुसलमान रहते हैं, हम उनके हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तब हम खामोशी क्यों साध लेते हैं? अच्छा, इंडिया में जो भी चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया उनका बहुत एक्टिव है। अब चाइना में ये एक्ट हो रहा है, मुझे खुद रिसेंटली ही पता लगा, इतना ये पॉप आउट नहीं हो रहा सोशल मीडिया पे। अगर ये लोगों को पता लगेगा डेफिनेटली दे विल स्पॉट इट, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वायरल करेंगे, लोगों को अवेयरनेस आएगी कि ये चीज़ एक चाइना में हो रही है। आपको पता है वहाँ के मुसलमानों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कई मसाजिद को ये कहकर डिमोलिश कर दिया गया कि हमारा चाइना के आर्किटेक्चर के मुताबिक नहीं बनाया गया, इसलिए वो मस्जिद को डिमोलिश कर देते हैं और बाद में मस्जिद बिल्ड भी नहीं करते, और ऐसा कई मसाजिद के साथ पहले भी हो चुका है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसको डिसएग्री करता हूँ, और चाइना की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा ना करें, हमारी वैल्यूज़ को देखें। और हम जो मुसलमान लोग हैं, इस चीज़ का बहुत हमारे दिल पे असर होता है। हमारी मस्जिद है, और चाइना में और हमारे इवन यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट से डायरेक्टली। होपफुली वो हमारे गवर्नमेंट का तो सुनेंगे, हमारा नहीं सुनेंगे। अपने आप में ना एक प्राउड फील होता है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर इतनी मोहब्बत, इतना सम्मान, इतना प्यार, इतनी इक्वालिटी है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर बेटियों को सच में देवी समझा जाता है। अगर आप महविश एक मुस्लिम समुदाय से आती हैं, एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, तो शायद आपके पाकिस्तान में आपको बहुत दिक्कतें आती होंगी। कि आपका भी सपना होगा कि आप पायलट बन जाएं, आप एयर होस्टेस बन जाएं, आप बहुत खूबसूरत मॉडल बन जाएं, क्योंकि माशाल्लाह आप दिखती भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन जाएं। तो ये सारे सपने हम नहीं देख सकते हैं अगर हम मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में रह जाएं। और महिला ट्राइबल वुमेन यहाँ पर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है,
तो ये अखंड भारत का जो स्लोगन है वो सच में इन तमाम चीजों को समेटता हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्नति की बात की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की की बात की जाएगी और भारत को अखंड करके एकता की बात की जाएगी। सिंध साइड पर मैं आपको बताती चली जाऊँ, शायद आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर या सोशल मीडिया पर ना देखा हो, तो सिंध साइड पर कम सिन बच्चियों को, हिंदू मत बच्चियों को अगवा किया जाता है, उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है और उनकी जबरन शादियां की जाती हैं और एक साल में 1000 से ज़्यादा लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ ऐसा किया जाता है। इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में एक कमेटी बनाई थी ताकि इस मसले को कोई हल किया जाए, किसी नताज पर पहुंचाया जाए, लेकिन वो कमेटी भी कुछ अरसे बाद बंद कर दी गई। फिर उसके बाद एक बिल पास किया गया, लेकिन वहाँ पर रहने वाले जो इंतहा पसंद मजहबी जमातें थी उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया कि हमारी अदालत के लोगों ने, हमारे जजेस ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया और वो जो एक बिल पास हुआ था वो उसी तरह वापस चला गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि जब हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम के साथ या किसी माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ होता है तो वो तो हम बड़ा हाईलाइट करके दिखाते हैं, लेकिन जब हम अपने मज़हब में रहने वाली छोटी कम उम्र बच्चियों के साथ ये सब कुछ करते हैं तो हम ये क्यों नहीं दिखाते, ये क्यों दबा देते हैं? देखिए, कहीं पर भी अच्छाई बुराई दोनों पाई जाती हैं किसी भी मुल्क में। जैसे सबसे बड़ी एक मिसाल दी जाती है, नॉर्मली के 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इस बात को आप माने, सिर्फ ये कहने की बात नहीं है। आप देखें, मेजॉरिटी पे रह के किसी कम्युनिटी को या किसी कह लें कि नेशन को जज किया जाता है, ना कि माइनॉरिटीज़ पर। मेजॉरिटी, आप बताएं क्या हम ऐसा करते हैं या क्या हमारी अदालत जो भी इदारे हैं वहाँ पे ये चीज़ें, क्या उनको राइट्स नहीं मिलते? मेजॉरिटी को मिलते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ को भी तो मिलने चाहिए ना। माइनॉरिटी अगर आप रिलीजन वाइज कहें तो माइनॉरिटीज़ को मिलते हैं, लेकिन फिर वही बात कि जो होता है वो ज़्यादा तादाद में नहीं है। और मैं खुद इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, हम सब ये मानते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए, इंसानियत के ख़िलाफ़ है ये एंटी ह्यूमन चीज़ है, ये होनी नहीं चाहिए। इसके जो भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी हम उठाएंगे। ये तो चीज़ गलत है, जो गलत है उसमें वो गलत है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो इंडिया करे चाहे वो पाकिस्तान करे। हम हमेशा से इस चीज़ को कभी कोई इंसान अगर अच्छा इंसान है वो इस चीज़ को कभी भी अच्छा नहीं जानेगा। सर, एक और सवाल जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सिटीजन्स की जानिब से उठाया जा रहा है कि जिस तरह इंडिया के पार्लियामेंट हाउस में कुरान पाक की तलावत की गई, क्या इस तरह हम अपनी नेशनल असम्बली में इंडिया की भगवत गीता पढ़ा सकते हैं? ये इस वक्त जैसे हम देख रहे हैं, ये मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है, जो कि हर एक कंट्री के अपने डेकोरम्स हैं, अपने रूल्स हैं, अपने कह लें कि माइट भी पॉसिबल। कभी, मैं नहीं कहता, पाकिस्तान एक बहुत अनएक्सपेक्टेड किस्म का कंट्री है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी ये करवाया जा सकता है, किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं दी जा सकती। यहाँ पे हो सकता है कल को आने वाले दौर में हम देखें कि यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे प्रे करवाई जा रही है हमारे पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से। ये चीज़ कभी भी कह लें कि हम श्योर नहीं है पाकिस्तान में किसी भी हवाले से। मैंने 3 तलाक का मुद्दा उठाया जिस पर भारत के प्रधानमंत्री ने भी उसको मुद्दा बनाया और कहा कि हाँ 3 तलाक बंद होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा था कि औरतें जो हैं वो अकेले हज पे उनको जाना चाहिए। जब औरत अकेले बच्चा पैदा कर सकती है 9 महीना कोख में रख करके, तो वो हज पे क्यों नहीं जा सकती है? आज देखिए इतनी खुशी हो रही है मुझे, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि 2018 में सिर्फ 8 मुस्लिम औरतें हज पर गई थी और ये आज का कल का न्यूज़ है कि मोर देन 4,300 इंडियन मुस्लिम वुमेन जो हैं वो अकेले हज पर जा रही हैं। मान लीजिए आने वाले 2-3 साल में 10 लाख औरतें जाएंगी, लेकिन देखिए यहाँ पर भी मुसलमान मौलवी मुल्लाओं ने, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक और डिबेट में थी तो मौलवी मुल्ला मतलब एकदम जैसे लग रहा था कि मुंह नोच लेंगे कि नहीं हमारा हदीस नहीं कहता है कि औरतें हज पर जाएंगी, तब तो भाई इंसान शराब पी लेगा, इंसान ज़ना कर लेगा। भाई आप उनके लिए फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं जो मुसलमान बलात्कार करता है? आप उनके लिए फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं जो मुसलमान तलाक देता है? आप उनके लिए फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं जो अच्छी खासी बीवी होने के बावजूद भी 4-4 शादियां करता है? आप उनके लिए फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं उन मुसलमान मर्दों के लिए जो शराब पी करके बार और डिस्को में नाश्ता गाता है? आप उनके लिए फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं जो हिंदू लड़कियों से शादी करता है, जो हम कलमा लड़कियों को चूज नहीं करता है? आप शराब नवेशी को और जना को आप मिला रहे हैं हज पे जाने से।
भाई जो औरत 9 महीना पेट में बच्चा रख करके सारे काम कर देती है तुम्हारे घर के, तुम्हारी तीमारदारी कर देती है, तुम्हारे माँ बाप की तीमारदारी कर देती है, वो अकेले हज पे नहीं जाती है। अल्लाह के घर जाने की बात हो रही है, इतना बड़ा पाक मुकद्दस जगह जाने की बात हो रही है, उसको ये मौलवी मुल्ला किससे मिला देते हैं? शराब से मिला देते हैं। आप सोचिए, ये खड़े जहन्नमी है। तब मैंने उनसे कहा कि इस्लाम ने तो हमें इक्वालिटी का दर्जा दिया है। इस्लाम पूरे 30 पारे ने कहीं पर भी जेंडर इनइक्वालिटी की तो बात नहीं कही है। सूरे अन-निसा में साफ लफ्जों में कहा गया है कि मर्द और औरत यकसा। ये तो सूरे अन-निसा की बात है ना, ये तो कुरान की बात है ना। तो एक इस्लामिक स्कॉलर, मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दे सकती हूँ कि इस्लामिक स्कॉलर ने कहा है कि जो चीजें कुरान में पूरी नहीं है वो हदीस में पूरी की गई है। मतलब उन्होंने कह दिया कि कुरान पूरा नहीं है, नाउजुबिल्लाह। तो मैंने उनसे कहा कि आपका कहना है कि कुरान पूरा नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। आप सोचिए कि इस भारत में ऐसे जाहिल मौलवी मुल्ला हैं, ऐसे पाखंडी मौलवी मुल्ला है जो औरतों को नीचे दबाने के लिए कुछ भी तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करने को तैयार है, किसी भी तरीके से। मैं जिस भी अनपढ़ जाहिल मुसलमान की तादाद बहुत ज्यादा है। भाई सच्चर कमीशन का रिपोर्ट है हिंदुस्तान में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो दलितों से भी नीचे है, पढ़ाई शिक्षा में दलितों से भी नीचे है। आप हिंदुस्तान के मुसलमान को 7 कलमा पढ़ने के लिए बोलिएगा, वो नहीं पढ़ पाएगा। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप पाड़ा गली मोहल्ला में जाकर के कहिएगा कि तुम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पढ़ के सुना दो। आप मुसलमान को कहिएगा कि सूरह रहमान ने क्या कहा है बता दो। 3 कलमा याद नहीं है, जो हर वक्त 5 वक्त की नमाज में 3 कलमा इस्तेमाल में आता है। हम 5 वक्त नमाज मुकम्मल नहीं कर सकते हैं अगर हमें अत्तहियात ना याद हो और हमें 3 कलमा ना याद हो। वो 3 कलमा के मायने नहीं पता है यहाँ के मुसलमानों को, और ये फतवा जारी करते हैं कि भाई लड़कियां औरतें अगर अकेले जाएंगी हज पे तो उनका हज पूरा नहीं। भाई ये अथॉरिटी की पोजीशन में आपको डालने की जिम्मेदारी किसने दी है? जब कुरान कह रहा है इक्वालिटी की बात, तो आपने इनइक्वालिटी की बात कैसे कह दी?